बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखबा हदीस की तालीम का ये हमारा चौथा दिन है। सबसे पहले ईमान में से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, और ईमान वालों को तो अल्लाह ताला ही से ज़्यादा मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और ईमान वालों को तो अल्लाह ताला ही से ज़्यादा मोहब्बत होती है। दूसरी आयत आगे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी हर इबादत, मेरा जीना मरना सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहान के पालने वाले हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरी हर इबादत, मेरा जीना मरना सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहान के पालने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे नमाज में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कामयाब ईमान वालों की एक सिफ़त ये बयान फरमाई है कि वो अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। अल्लाह ताला ने कामयाब ईमान वालों की एक सिफ़त ये बयान फरमाई है कि वो अपने फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों, जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह ताला की याद यानी खुतबा और नमाज की तरफ फ़ौरन चल दिया करो। ख़रीदो फ़रोख्त, इसी तरह दूसरे मशागिल छोड़ दिया करो। ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें कुछ समझ हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों, जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह ताला की याद यानी खुतबा और नमाज की तरफ फ़ौरन चल दिया करो। ख़रीदो फ़रोख्त, इसी तरह दूसरे मशागिल छोड़ दिया करो। ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुमको कुछ समझ हो। कुरान करीम की इस आयत का मतलब ये है कि जब जुमा की नमाज के लिए अज़ान दी जाती है, उस वक्त में फ़ौरन अज़ान सुनते ही अपनी दुकान को बंद करना और बंद करके मस्जिद में चले जाना, ये फ़र्ज़ है। हमारे यहाँ पर ये बहुत बड़ी एक बिदअत है और ये एक हराम अमल है, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ने हुक्म के दर्जे में फ़रमाई है, यानी जो हुक्म फ़रमाया, यहाँ पे देखो हुक्म है, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब तुमको नमाज के लिए बुलाया जाए तो फसअऊ, ये अम्र का सीगा है जिसके मायने आते हैं कि फ़ौरन दौड़ो, मतलब सब कुछ छोड़कर अपनी दुकान, कारोबार, जिस काम में भी आप मशगूल है दुनियावी, उसको आप बंद कर दो जब तक कि तुम जुमा की नमाज के खुतबे और नमाज से फ़ारिग नहीं हो जाते। फ़ौरन बंद करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। हमारे यहाँ पर यह बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, मसला है कि हमारी एक नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जुमा के दिन, जुमा का अंदर बयान चलता है मस्जिद में, ये दरवाज़ों के बाहर गाड़ियों पर बैठे हुए होते हैं, रिक्शों में बैठे हुए होते हैं, मस्जिद के अतराफ़ में बैठे हुए होते हैं, और ये इंतज़ार करते हैं कि खुतबे के लिए कब इमाम साहब खड़े होंगे तब मैं मस्जिद में जाऊँगा। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अल्लाह के दीन की बेअदबी और कुछ हो नहीं सकती कि उम्मत के दिल में बयान की, नमाज की इतनी भी अज़मत नहीं कि हम अज़ान सुनते ही फ़ौरन मस्जिदों में जाए। बहुत से लोग तिजारत भी करते हैं, हालांकि हराम है ये सराहतन। यहाँ तक कि जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे ही जुमा की अज़ान हो, जितने भी उन्होंने ऑर्डर बाय के, सेल के डाले हुए हैं, उनको सबको कैंसिल कर देना चाहिए और नमाज के बाद नए दूसरे ऑर्डर डालना चाहिए। वजह यह है कि आपका अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उस दरमियान में, तो आप तिजारत कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी तवज्जो उसके तरफ लगी हुई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसलिए हमने इसका ध्यान रखना चाहिए। इल्म व ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हम ये मिसालें लोगों के लिए बयान करते हैं लेकिन उन्हें इल्म वाले ही समझते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हम ये मिसालें
लोगों के लिए बयान करते हैं, लेकिन उन्हें इल्म वाले ही समझते हैं। मतलब यह है कि जितनी भी मिसालें कुरान पाक में अल्लाह ने बयान की है, मक्खी की मिसाल से अल्लाह ने समझाया, मच्छर की मिसाल से अल्लाह ने समझाया, ऊँट की मिसाल से, पत्थर और पहाड़ों की मिसालों से, मकड़ी के जाले की मिसाल से, आसमान की मिसाल से, ये सारी मिसालें हमको समझाने के लिए हैं कि अल्लाह ताला हमको कितनी आसान ज़ुबान में समझा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमारी जितनी भी मिसालें हैं, जिसमें अक़ल होंगी, जिसमें समझ होंगी, वो ज़रूर हमारी मिसालों से समझ जाएगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से उनके वही बंदे डरते हैं जो उनकी अज़मत का इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से उनके वही बंदे डरते हैं जो उनकी अज़मत का इल्म रखते हैं। यानी अज़मत का इल्म यानी वो इंसान जिसने अल्लाह को पहचान लिया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह में लिखा है कि अल्लाह की अज़मत का इल्म मतलब क्या। आलिम किसे कहते हैं? आलिम कहते हैं आरिफ को, यानी वो जिसने अल्लाह को पहचाना वो असल में आलिम है, जानने वाला है। तो इसीलिए अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो उसकी अज़मत का इल्म रखते हैं, जो आरिफ बिल्लाह है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, डर है। वह अहले इल्म जिन्होंने अल्लाह को पहचान लिया है, उनको अल्लाह ताला ने यहाँ पे अज़मत का इल्म रखने वाले कहा है। इकरा में मुस्लिम में से पढ़ा जा रहा है। हदीस पढ़ेंगे, कुरान पाक की आयतें मुकम्मल हो चुकी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म फरमाया, हम लोगों के साथ उनके मरातिब का लिहाज करके बर्ताव किया करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म फरमाया, हम लोगों के साथ उनके मरातिब का लिहाज करके बर्ताव किया करें। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि एक ही लाठी से सबको ना हाँका जाए, बल्कि लोगों के मर्तबे का ख्याल रखा जाए। जैसे इंसान अपने बाप और बेटे दोनों के बीच के फ़र्क को समझता है, उसे अपने बाप के साथ क्या सलूक करना चाहिए और बेटे के साथ में क्या। जो तू ताकी ज़ुबान और लैंग्वेज वो अपने बेटे के लिए इस्तेमाल करता है, अपने बाप के लिए नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बाप बाप है। ऐसे ही दुनिया में और लोग भी हैं, उनके मरातिब का लिहाज ज़रूरी है। और ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए कोई यहूदी सरदार आते तो आप उनके इकराम में खड़े हो जाते। मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार आते तो अल्लाह के नबी उनका इकराम फरमाते। यहाँ तक कि सुलह हुदैबिया के मौके पर हमने वो पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। उर्वा इब्ने मसऊद और सुहैल और दीगर लोग जो अल्लाह के नबी के पास बार बार आ और जा रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक उनके साथ कैसे थे, अल्लाह के नबी ने उनके मरातिब का लिहाज रखा फ़तह मक्का के बाद। हालांकि ये सारे लोग अभी ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, उर्वा इब्ने मसूद और सुहैल वग़ैरह। उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने सुलह हुदैबिया के मौके पर इनका इकराम फरमाया। और फ़तह मक्का के बाद अबू सुफियान, जिसने सारी ज़िंदगी ये मेहनत करने में, कोशिश करने में लगा दी कि अल्लाह के नबी को कैसे नेस्तो नाबूद और ख़त्म किया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मर्तबे का लिहाज करते हुए उसको रिस्पेक्ट दिया, उसका इकराम किया और ऐलान फरमाया कि लोगों, जो अबू सुफियान के घर में रहेगा उसको अमन है। मतलब उसका जो मर्तबा था सरदारी का, उसको बाकी रखा आपने। इससे पता ये चला कि अगर हमारे ताल्लुकात में भी मुसलमान हो या कोई नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी भी समाज का इंसान हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, दुनियादार हो, अगर वो हमारे किसी मजलिस में आता है या हम उससे मिलते हैं तो हम पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरी इज़्ज़त के साथ उसके मकाम, उसके मर्तबे का लिहाज करते हुए उससे मुलाकात करें। अब हमारे बहुत सारे लोगों की मेंटलिटी और सोच ऐसी रहती है, अरे ये तो दुनियादार लोग हैं, अरे ये तो पॉलिटिकल लोग है, इनको क्या पूछने का, मैं तो देखता भी नहीं उनको, मैं तो किसको इज़्ज़त भी नहीं करता मैं। तो भाई तू इसलिए नहीं करता क्योंकि तूने अल्लाह के नबी की सुन्नत को पहचाना ही नहीं।
अगर तू अल्लाह के नबी की सुन्नत को पहचानता था, क्योंकि हमारे ज़माने में आज ईगो और एटीट्यूड, ये दो चीज़ों ने हमारे नौजवानों को और हमारे समाज को बर्बाद किया हुआ है। ईगो और एटीट्यूड। एटीट्यूड किसे कहते हैं? किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सुनता नहीं बोले मैं बॉस की, उसके बाप की भी नहीं सुनता मैं। क्यों? मैंने कभी मेरे बाप की नहीं सुना, बोले घर में तो बॉस की कौन सुन रहा। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये इस बात का सबूत है कि आपने अखलाक की तालीम हासिल नहीं की। अगर आप करते तो अपने बॉस को अपने उस्ताद की तरह से पूरा रिस्पेक्ट देते थे। ये एटीट्यूड से लोग बर्बाद होते हैं, ईगो की वजह से। तो अखलाक और किरदार और रिस्पेक्ट, चाहे कोई किसी भी समाज, किसी भी ज़ात, किसी भी धर्म का हो, उसके मकाम, उसके मर्तबे के एतबार से, ये जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि लोगों के साथ उनके मरातिब का लिहाज करके बर्ताव किया करो, बहुत बड़ी बात है ये। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला के पास न तो उन कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है और ना ही उनका खून, बल्कि उनके पास तो तुम्हारी परहेज़गारी पहुँचती है, यानी उनके यहाँ तो तुम्हारे दिली जज्बात देखे जाते हैं। अल्लाह ताला के पास ना तो इन कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है, ना ही इनका खून, बल्कि अल्लाह के पास तो तुम्हारी परहेज़गारी पहुँचती है, यानी उनके यहाँ तो तुम्हारे दिली जज्बात देखे जाते हैं। मतलब ये है कि भाई आप नेक अमल किसके लिए कर रहे हो, आपके दिल में क्या नीयत है, आप किसको राज़ी और खुश करना चाहते हो। जो दिल में है वो अल्लाह के यहाँ पे पहुँचेगा। क्योंकि कुर्बानी हम करते हैं तो ना गोश्त अल्लाह के पास जाता है, ना खून जाता है, ना उसका जो खाल होती है वो जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। सब हम खा के फारिग हो जाते हैं। तो अल्लाह के पास क्या जाता है? हमारे दिलों के अंदर के जज्बात और हमारी नीयतें अल्लाह के पास जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे दावत इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के ज़रिए दावत दीजिए। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छे नसीहत के ज़रिए दावत दीजिए। ये जो कुरान करीम की आयत है मेरे मोहतरम दोस्तों, इसका मतलब और मफ़हूम समंदर के जैसा है कि लोगों को जब तुम दीन की दावत दे रहे हो या लोगों को तुम अल्लाह की तरफ बुला रहे हो, प्यार, मोहब्बत, हिकमत, विदाउट एनी निगेटिव कमेंट के आप उनको प्यार, मोहब्बत, हिकमत के साथ में बुलाइए। यह हमारा काम है। अब जैसे हमारे ज़माने में बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है या कोई जॉब करने वाला है, वो बेचारा पैंट शर्ट पहनता है, वो फॉर्मल ड्रेस पहनता है, कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनता है। तो बहुत सारे लोग जो असल काम है वो काम छोड़कर उनको इस बात की फ़िक्र हो जाती है कि उसको पैंट शर्ट उतार के पैजामा कुर्ता कैसे पहनाया जाए, या कॉलेज का स्टूडेंट है उसको पैजामा कुर्ता। हालांकि ये हमारे काम का हिस्सा है ही नहीं। एक्चुअल में हमने अभी तक तबलीग के उस मफ़हूम को समझा ही नहीं। मुझे आप बताओ, तबलीग के काम का कोई यूनिफॉर्म है क्या? हमारे हज़रत जी मौलाना साहब फरमाते हैं, ये तो बोले एक काम है, ये मेहनत है। जो इंसान जिस शोबे में, जिस लाइन में, जिस लाइफ स्टाइल के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, वो उसमें रहते हुए ये काम करे, ये काम है ये। तो इस काम का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को उनके धंधों से, उनके कारोबार से, उनकी लाइन से, उनकी जॉब से हटाया जाए या उनके यूनिफॉर्म से उनको हटाया जाए। ये इस काम का मकसद ही नहीं है कि एक आदमी एक कंपनी में जॉब कर रहा है या एक कॉलेज का प्रोफेसर है या एक स्कूल का टीचर है और मैनेजमेंट उसको 4 महीने की छुट्टी नहीं दे रहा है और ये ज़िद पे अड़ा हुआ है, नहीं मैं तो जाऊंगा, जो बोले देखेंगे किसके कौन कैसा रोकता मुझे। अरे भाई 40 दिन की तुझे छुट्टी, नहीं मुझे तो 4 महीने जाने का है, बोले ये दावत का काम नहीं है। हमारे हज़रत जी मौलाना साहब साफ लफ्ज़ों में मना फरमाते हैं, ये दावत का काम ही नहीं है। ये किसने बोला आपको? अपनी जो रोज़ी है, रोज़ी उसको लात मार के, उसको छोड़ के, अरे भाई दावत का काम करो ना। अभी आप जो है हिकमत से काम करो, अभी आपके पास फुर्सत चिल्ले की है, अभी चिल्ला ही लगाओ आप। अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये भी आपकी वादा खिलाफ़ी है
कि आप 4 महीने जा रहे हो, आपके कितने प्रोजेक्ट पेंडिंग रहेंगे, कंपनी को लॉस होगा, नुकसान होगा, या आप जॉब छोड़ देते हैं, बेरोज़गार होंगे आप। और मैं ऐसे कई इंजीनियर्स को जानता हूँ मैं, नाम सुने हुए नहीं, जानता हूँ मैं खुद, जिनको 1.5 2 लाख रुपये सैलरी थी, लेकिन बोले नहीं, अरे भाई कंपनी चिल्ले की छुट्टी देने को तैयार थी, नहीं मैं तो 4 महीने जाऊँगा बोले। 4 महीने जाके आ गए। कंपनी ने उसके बाद उनको जो है जितने लेटर वगैरह होते हैं, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, कैरेक्टर लेटर, कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि आपने अपने मर्ज़ी से छोड़े थे। 1.5 लाख रुपये महीना कमाने वाले साहब का हाल आज ये हो चुका है, बेचारे रिक्शा चलाने पे मजबूर है। वो रिक्शा चलाने के ऊपर आप मुझे बताओ, जो रिक्शे की कीमत है, हर महीने की तनख्वाह में वो वैसा एक रिक्शा ख़रीद सकता था, लेकिन आज वो खुद रिक्शा चला रहे हैं। क्यों? मनमानी। आपको किसने बोला भाई? हमारे हज़रत जी ने तो ये नहीं फरमाया, दावत के काम के उसूलों में तो ये तबलीग नहीं है, आपको बोला किसने? तो एक्चुअल होता यही है कि हम जो अपनी मनमानी तबलीग करते हैं, उसमें अगर हिकमत है बहुत अच्छी बात है, और अगर हिकमत नहीं है तो ये तबलीग नहीं है। फिर ये किसी के कपड़ों पे कमेंट करना, ये अपने कपड़े नहीं है बोले, ये जॉब लात मार देने का जॉब को, अगर पैजामा कुर्ता नहीं पहनने दे रहे ना, लात मारने का बोले जॉब को, ये तबलीग नहीं है। क्योंकि तबलीग का कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है। अगर किसी को लगता है कि टखनों से 2 बालिश ऊपर पाजामा और ज़मीन को रगड़ता हुआ जुब्बा, 1.5 फीट की मिसवाक जेब में और खांदे पे 12 हाथ का रुमाल, ये तबलीग का यूनिफॉर्म है, तो वो सबसे बड़ी गलत फहमी का शिकार है। तबलीग का कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तबलीग का सिर्फ़ और सिर्फ काम है, काम। आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप किस मसलक को मानते हो, आपकी जमात कौन सी है, तबलीग को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि तबलीग के काम में दुनिया के हर मसलक का आदमी जुड़ा हुआ है, हर इमाम को मानने वाला, और जो इमाम को नहीं मानते वैसे भी लोग। अरब मुल्कों के अंदर गैर मुक़ल्लिदीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो दावत व तबलीग का काम करती है। ओमान के अंदर जो लोग ओमान में है, ना तो वो किसी इमाम के, हमारे जो चारों इमाम हैं, ना वो इमामों को मानते हैं, ना ही वो शिया है, ना ही वो सुन्नी है। उनका अपना ही एक फ़िरक़ा है, उनको आबादी कहते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे आप उनके बारे में? हमारे यहाँ पे जो मस्जिदों के अंदर हम लोग हिकमत से काम करना छोड़ के, किसी ने सीने पे हाथ बांधा तो लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, ये हमारा काम है ही नहीं है। काम में जिसके हिकमत होंगी, प्यार होगा, मोहब्बत होगा। और मैं आपको बताता हूँ हिकमत से काम करने वाले कैसे होते हैं। मेरा अपना बेटा, वो भी दाई है, कॉलेज में पढ़ता था, स्टूडेंट है। उसने प्यार, मोहब्बत, हिकमत के साथ में, उसके जो साथ के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको हफ्तेवारी इज्तिमा जो होता है हमारा चांद तारा मरकज़ का, उनको, वो अपने दोस्तों को वहाँ पे सिर्फ ये बोलकर ले जाता था, आज मेरी तरफ़ से दावत है, मेरी तरफ़ से दावत है। अपनी तरफ़ से दावत बोल बोल कर ले जाने का, वहाँ पे मस्त जो है साथियों के साथ, वो जो जिसको लेकर गए उनको चाय वाय पिलाने का, नाश्ता कराने का। उसके बाद में जो है फिर बोले यार अब मगरिब के इशा तक अपन बयान में बैठेंगे, फिर बयान के बाद खाना खाएंगे। मैं आपको बताऊं कम से कम 10 से 12 लड़के जो गांव से, खेड़े से, इधर से उधर से, अलग अलग ख़यालात के, अलग अलग नज़रियात के, अलग अलग माहौल में रहने वाले जो यहाँ पे थे, माशाल्लाह आज वो दाई बने हुए हैं, अल्लाह के रास्ते में वक्त लग रहे हैं, उनके माँ बाप दुआएं दे रहे हैं। यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा और आपको एक कदम आगे बढ़कर बताता हूँ। एक लड़का तो वो बोहरी जमात का था, आप लोगों ने देखे होंगे बोहरी जमात जो होती है, उसका एक लड़का, वो मेरे फ़र्जंद का साथी था कॉलेज के अंदर। उसने भी 3 दिन लगाया साथ में। चलो बोले यार मैं भी चलता 3 दिन। काम करने का ये तरीक़ा होता है, प्यार से, मोहब्बत से। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि खाली बयानबाजी का और नसीहत वाला ही काम नहीं है, बल्कि जेब के ख़र्चा करने का भी काम है। लोगों पे कभी अपने जेब का, कभी चाय पिलाने का, कभी नाश्ता कराने का, हिकमत के साथ। किसी ने अगर खाली सीने पे हाथ बांधा तो सेंटीमेंट हो के जो है उसको एक नया फ़िरक़ा, उसको फितना, उसको अपने गांव के अंदर बोले नए फितने पैदा कर रहा, ये सोच रखने वाला ज़िंदगी में कभी भी तबलीग का काम नहीं कर सकता। हाँ, रिकॉर्ड बनाएगा वो, रिकॉर्ड।
इसके इतने चिल्ले लग गए, इतने 4 महीने लग गए, बैरून में इतना वक्त लग गया, ज़िले के इज्तिमा में बयान भी करता है, सब रिकॉर्ड बनाएगा वो रिकॉर्ड। तबलीग समझ में नहीं आएंगी उसके। इसके लिए कि तबलीग का काम हिकमत वाला है, हिकमत वाला। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब के पास मरकज़ निज़ामुद्दीन में एक मुल्क से एक जमात गई थी काम करने के लिए। उन्होंने कारगुजारी भेजी। उन्होंने कहा कि हज़रत इस मुल्क में हम काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो पूरा मुल्क गैर मुक़ल्लिदीन का है। हज़रत जी मौलाना साद साहब ने बोले इनको जवाब लिखो, उस मुल्क में तो क्या तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में काम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने उम्मत में तफरीक़ पैदा की, तोड़ा तुमने उम्मत को फ़िरक़े के नाम पर। ये थोड़ी हमारा काम है, हमारा ये सोचने का काम ही नहीं है कौन किसी इमाम को मानता है, कौन मुक़ल्लिद है, कौन गैर मुक़ल्लिद है। ये तो खाली काम है, काम बस। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस काम के अंदर हिकमत बहुत ज़रूरी है। जिसका सीना समंदर के जैसा होगा ना, वही ये काम पूरी दुनिया में कर सकता है। और जो खाली लेके बैठ गया, घराने लेकर बैठा, घरानों का टोकरा कि ये फ़िरक़े वाले ऐसा कर रहे, वो जमात वाले वैसा कर रहे, अरे इनका तो ऐसा है, उनका तो वैसा है, वो सिर्फ़ रिकॉर्ड बना सकता, काम नहीं कर सकता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब जो परहेज़ है, लायानी बातों से बचना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों की एक सिफ़त ये बयान फरमाई और बेहुदा बातों में शामिल नहीं होते। अगर इत्तेफाकन बेहुदा मजलिसों के पास से गुज़रे तो संजीदगी और शराफत के साथ गुज़र जाते हैं। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक सिफ़त ये बयान फरमाई, वो बेहुदा बातों में शामिल नहीं होते और अगर इत्तेफाकन बेहुदा मजलिसों के पास से गुज़रे तो संजीदगी और शराफत के साथ गुज़र जाते हैं। इसका मतलब इंशाअल्लाह कल हम बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सिलसिला जो शुरू हुआ मुंतख़ब की तालीम का, दुनिया भर से लोग दुआएं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, एक साहब ने कहा कि मौलाना 3 महीनों के बाद पहली मरतबा मैंने तालीम सुना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो हमारे समझ में ये आया कि जैसे मुंतख़ब की तालीम से उम्मत को फ़ायदा हो रहा है, ऐसे ही अब हयातुस सहाबा की तालीम शुरू की जाए हफ़्ते में 1 मरतबा। और वह हयातुस सहाबा की तालीम इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती इमरान साहब जय्यद आलिम दीन है, मुफ्ती है माशाअल्लाह, और उसके साथ साथ मुफ्ती साहब का अल्लाह के रास्ते में साल भी लगा हुआ है। तो हफ़्ते में 1 मरतबा, कल हमारा मशवरा हुआ तो मुफ्ती साहब ने कहा ठीक है, हफ़्ते में 1 मरतबा मैं कर लूँगा हयातुस सहाबा की तालीम। तो वो हयातुस सहाबा की तालीम करेंगे। किस दिन करेंगे मुफ्ती साहब? मंगल के दिन करेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह मंगल को, हर मंगल को मुफ्ती साहब जो है हयातुस सहाबा की तालीम करेंगे। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को जैसे मुंतख़ब से हम इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, वैसे ही हयातुस सहाबा की तालीम से भी इस्तेफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।